अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अजहर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए, बहुत अहम चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन अजहर सदीक साहब को मैंने अपने चैनल पे नहीं लिया। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आज आपकी बातें अपने देखने वालों तक पहुंचाऊं, खासतौर पर पीका के हवाले से। कि मतलब सहाफ़ी शोर मचा रहे थे, सोशल मीडिया पे सियासी जमातें बात कर रही हैं, लेकिन अब जब ये मामला हो गया है, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो सही मानों में जिस तरह होना चाहिए था, उस पे रिएक्ट नहीं कर रहे। तो मामला है क्या पीका के ऊपर, खास तौर पर मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये केस सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? दूसरा, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी चूंकि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला आया, तो उसके बाद फिर जज साहब के बारे में भी काफी तहज़ीक आमेज गुफ्तगू भी हम आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, हम भी देख रहे हैं। तो उस पर काफी मजम्मत भी की है। कौन लोग हैं उनके पीछे, जो है जज साहब की फैमिली के बारे में, जज साहब के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, क्या पीका जो है वो आपके लिए, मेरे लिए या सबके लिए है, या वो लोग जो झूठ फैलाते हैं उनके लिए होगा? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आई एम सॉरी, कुछ वक्त नहीं मैनेज हो पाता, और आप भाइयों की तरह से हैं, और नाज़रीन का आपका शुक्रिया कि वो इंतजार में रहते हैं। देखिए, ये पहले जो समझना है कि पीका है क्या। पीका है एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19। देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड देयर शैल आल्सो बी अ फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब इससे आगे जाते नहीं, आगे राइडर लगे हुए हैं। राइडर से मुराद है रिस्ट्रिक्शन है। आपको बोलने की आजादी है, मगर इन चीजों पे नहीं है। इसको रेगुलेट करना है। और वो कौन कौन सी है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम, सिक्योरिटी, डिफेंस एंड इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ। फिर उसके बाद है डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अब मैं आगे चलने से कबल बताता चलूं, आज अगर तौहीन अदालत के केस में जेल की सजा ना हो, तो वो तो माना ही ना। अदालत का हुक्म नहीं मानना, जुर्माना दो, बात खत्म हो गई। यानी किसी काम को एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में, डिटरेंस के हवाले से, खौफ के हवाले से, ये अब आर्टिकल 204 में कहा हुआ है तौहीन अदालत में। अब ये तो सिविल लायबिलिटी है ना। वजह क्या है कि उसको एनफोर्स करने के लिए आप यूसुफ ज़ा गिलानी देखें, राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दी, मेरे केस में सजा दी, और उन्हें, और उसकी वजह से क्या होना पड़ा, उन्हें अपनी एमएलए की सीट छोड़नी पड़ी, और वजारत उज़्मा से वो फारिग हो गए। तो बात समझने वाली है यहाँ, जहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर 499 और 500 सेक्शन जो है, ये क्रिमिनल डेफोमेशन के हवाले से। लफ्ज क्या कह रहा हूँ? क्रिमिनल डेफोमेशन। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदर मिल्ला साहब के रिमार्क्स की वजह से, ये हर एक को अदराक होना चाहिए इस चीज का कि क्रिमिनल डेफोमेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और क्यों? मैं अजहर सिद्दीक एक ताकतवर आदमी, पैसे काफी है, आज किसी की पैंट उतार दी है, डेफोमेशन फाइल हुई, वो 5 लाख में जुर्माना का मैं दे दूंगा, फिर मैं बास तो नहीं आऊंगा। रोकना कैसी है इसको? रोकने के हवाले से इसीलिए लॉ बना, और ये लॉ आज नहीं बना है। ये जो हम बैठे जनाब जस्टिस अतर बिल्ला साहब आप फरमा रहे हैं, और मैं माजरत के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन, शायद साहब आप इतने अरसे से देखते आ रहे हैं, 36-40 किलोमीटर की है जहां वो इस्लामाबाद वाकया है। क्या वो कराची में आएगी? क्या वो पंजाब के अंदर आ सकती है? क्या वो सूबा सरहद में जा सकती है? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा जा सकती? नहीं जा सकती। और ये एफआईआर जो मोहसिन बेग वाली है, भी लाहौर के अंदर हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्वाशमेंट कैसे दे सकती है? इख्तियार ही नहीं है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, इस जुरिस्डिक्शन है ही नहीं है कि यहाँ जिस तरह में इस्लाम लाहौर हाईकोर्ट देखें और यहाँ से देखें, तकलीफ हो रही है इस बात को सामने रखते। सारे के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ही रह गए सारे काम करने के लिए, तो फिर आर्टिकल 184 खत्म कर दें आप। तो फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूरे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी है, तो आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? फिर ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखता चलो, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आज का नहीं है, ये 2016 का है, असेंबली ने पास किया हुआ है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कोई अनोखी चीज नहीं की है। एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये जुर्म पहले काबिल जमानत था, उसको नाकाबिल जमानत बना दिया। सजा उसकी पहले 3 साल थी, उसको 5 साल कर दिया। क्या ऐसी अनोखी चीज की जिससे डरे पड़े हैं? हाँ, फर्क सिर्फ आ गया कि वो नेचुरल पर्सन की जगह एनीबॉडी कैन। नहीं, पहले यानी वजीर आजम, चेयरमैन नैब के बारे में बातें की जाती थी, तो चेयरमैन नैब को तो नहीं आना, आर्मी चीफ के बारे में, डीजी आईएसआई के बारे में बातें होती तो उनको खुद नहीं आना। अब एनीबॉडी कैन फाइल अ कंप्लेंट। और याद रखिएगा,
ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सेक्शन 154 में भी तो इन्फॉर्मेशन देनी है ना। आप कत्ल व सड़क पे देखें, आप इन्फॉर्मेशन दे दें, पर्चा दर्ज हो जाएगा। तो ये भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है ना। जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस को सामने रखते हुए ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने एफआईयू को एक लेटर लिखा है। आज मैंने एफआईयू को एक लेटर लिखा और मैंने उनसे डाटा मांगा है कि कितने पर्चे, जो मैंने इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली, कुछ 36-37 हजार के करीब है, सिर्फ 4 सहाफियों के खिलाफ। तो मैं क्या कहने लगा हूँ, 36 हजार में से सिर्फ कितने हैं, 4 सहाफियों के खिलाफ है। सहाफी क्यों डर रहा है? यानी मिसाल के तौर पर अजहर सिद्दीक कहता है कि वजीर आजम गुड गवर्नेंस मैनेज नहीं कर पा रहे, वजीर आजम करप्शन कंट्रोल कर रहे हो। ये तनकीद कर रहा हूँ ना आपके साथ, ये पीके एक्ट के अंडर नहीं आता। अगर मैं कहूँ कि जनाब वजीर आजम जानी हो गया है, शराबी हो गया है, वजीर आजम की जो बीवी है तौबा नौज, मैं ऐसे ही कहने लगा हूँ कि वो ये कर रही है, जादू टोना कर रही है, ये आप कहाँ से इख्तियार आ गया आपके पास? जो राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द लॉज ऑफ अदर स्टार। और ये जो है ना, इससे खौफ क्यों आ रहा है? आम सहाफी जो है, आप भी सहाफी है, आप तो ऐसी बात गुफ्तगू करना कि आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे आप। मैं बड़ा वाज़ेह हूँ, मुझे पता है आपकी, चूंकि आप जेन्युइन सहाफी हैं, आप तनकीद पे तो एतबार करेंगे, लेकिन ये जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह के आपके सामने है रिजवान रजी, दोस्त है हमारे, जो जुबान इस्तेमाल की है, अनीक नाजी ने जो जुबान इस्तेमाल की है, और इसी तरह की जुबान जो है फरीदा फरूकी, उनके ट्वीट उठा कर देख ले। ये डर और खौफ उन लोगों को है जो मादर पिदर आजादी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हुए हैं। और अभी आप सिर्फ सिंपल सा देख लीजिएगा ना, अब जैसे जैसे अदर मिलाना के खिलाफ ये कैंपेन चल रही है, मैं नहीं सपोर्ट करता इसको, ये तौहीन अदालत है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, लेकिन हो रही है ना, अब सोशल मीडिया पे हो रही है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? तौहीन अदालत का नोटिस देंगे ना, या इसको रोकने के हवाले से यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी की, वो भी तो, वो कैसे एक तरफ कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन ले रेलेवेंट लॉ के तहत, तो रेलेवेंट लॉ तो पीका है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब ये पीका लॉ चैलेंज कर रहे हैं। अभी पीका आप कौन होते हैं? यानी मुझे बताएं, बुकला क्या क्या कंसर्न है इस हवाले से? क्या कंसर्न है बुकला का? वो इसका सियासी एजेंडा लेकर चल रहे हैं, और हर जगह इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नजर आती है। यानी आप अंदाजा लगाएं, वो अगर राणा शमी वाला मामला देखें और वो अहमद रुरानी वाला मामला देखें, बैरिस्टर सलाउद्दीन हमारे दोस्त हैं यहाँ से कराची से, वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए। अच्छा, यहाँ कमाल की बात है, मकसूद बुटर आखिरी दिन, यहाँ हमारा दोस्त है, हमने उसका सदर बनाया है जनाब, वो आखिरी दिन पिटीशन फाइल करता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, वो भी उनके इस्लामाबाद है। वो क्या है, लाहौर हाईकोर्ट नहीं है आपके पास? और ये मामला वैसे भी लाहौर हाईकोर्ट के हवाले, और इस वक्त वैसे भी आपको पता है अपना बलूचिस्तान में फाइल हो चुकी है, सिंध में भी फाइल हो चुकी है, तो जी, अब जी। तो फोटो में आ चुकी है। और मेरी गुजारिश यही होगी है सुप्रीम कोर्ट सारे मैटर को टेकअप करे, और सारे मैटर को, और जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो है ना, यानी ये कैंपेन के हवाले से जो बात आई है ना, अब देखे ना, ये अब ये यही लफ्ज अब यहाँ शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि कानून में सुकून, यानी कानून सही था, इतलाक नहीं हो रहा ना, उसका इतलाक करना है। शायद साहब एक और बात याद रखिएगा, ये मेरा सब्जेक्ट है हेट स्पीच का, ये हेट स्पीच है पूरी दुनिया में बात। यानी मिसाल के तौर पर आप अपना अच्छा भी बातें करते हैं जनाब, ये डेफोमेशन फाइल करें, अच्छा डेफोमेशन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर सिद्दीक 10 लाख रुपए जुर्माना किया करके बाज आ जाएगा, ये बाज नहीं आएगा, ये बाज नहीं आएगा, ये रुकेगा नहीं। उसको रोकना क्या है, जब पता लगेगा सजा हो जाएगी, सजा होगी, उसके रेप्रिकॉशंस मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। और इंग्लैंड के अंदर अगर आप देख लें, आपको पता है वहां पर डेफोमेशन के लॉ सख्त है। पाकिस्तान में एक सख्त किसी ने कानून आज बातें कर रहे हैं, सख्त सख्त बना भी दें तो क्या होगा? एक गरीब आदमी है, अच्छा आपने लगा दिया उसको, तो क्या होगा? वो कहां से देगा पैसे? अमीर आदमी तो बच जाएगा, गरीब आदमी को फिर जेल में डालेंगे। इसका मतलब गरीब आदमी के खिलाफ कानून बना रहे हैं ये आप। डेफोमेशन का लॉ जो गलत इस्तेमाल होता है, गरीब आदमी का इस्तेमाल होता है, ताकतवर आदमी बच जाता है। ये रिकॉर्ड में याद रखिएगा, जो शायद हम बता नहीं पाए हैं। और वहां, और अभी औरत मार्च वगैरह सारा देख ले, ऑनलाइन रूल्स बनने नहीं दे रहे, जहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हो गए। तो ये सोशल मीडिया जो है ना, आपका यूट्यूब का दफ्तर यहाँ पर कोई नहीं है, फेसबुक जो मर्जी करें, आप पूछ ही नहीं सकते। क्लासिक एग्जांपल अली जफर की है, 2.5 साल लग गए पर्चा दर्ज होने में। उस बेचारे के साथ कितनी डेफेमेटरी कंप्लेंट सारे कुछ किया, पर्चा दर्ज होने में उस बेचारे ने जितनी मेहनत की है मुझे पता है इस हवाले से। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ डरना नहीं है। अच्छा, वो मैंने जो 37 पर्चे हुए ना पहिए के, मैंने पूछा उनसे कैसे, मिसाल के तौर पर एक बच्ची है, उसके फियांसे से शादी टूट गई, या निकाह टूट गया सॉरी, तो वो बड़ा चालाक आदमी था, उसने इसकी तस्वीरें लेकी और तस्वीरें लगाकर सोशल मीडिया पे लगा दी। उस बेचारी की, उसका भी शादी ना हो सकी, उसकी बहन की भी टूट गई। इसी तरह कोई और मामला आता है, मिसाल के तौर पर अरे आपके घर के किसी फर्द की नंगी तस्वीरें लगा रहे हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी? आप कहेंगे जुर्माना दे दो। और नहीं भाई, ये सेक्शन, ये हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये पीका सिर्फ साफियों के लिए है? ये आपकी पाकिस्तान के 22.5 करोड़ आवाम की प्रोटेक्शन के हवाले से, ये समझना और सोचना पड़ेगा इस हवाले से। और मैं आप ही के प्रोग्राम में बता दूं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हम भी जा रहे हैं पिटीशन लेकर,
और लाहौर में। और अच्छा वो बातें करते हैं कि पैमरा कहाँ इतला कर सका। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, पैमरा अपने ऑर्डर ही एनफोर्स नहीं कर सकता, ये शो किया जाता है, पता नहीं ट्रैक नहीं लगा। मुझे बताया तो सही ना, आज तक पैमरा ने किया क्या। तो यहाँ और एक और बात है यहाँ सामने, आपने अपना ना पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल बनाया, उसको किताबों में रखा हुआ है, वो फोर एनफोर्स करो यार, उसको वो लेके आओ यार, ताकि पैमरा जो दांत आए कम से कम पैमरा इस दायरे में आप रेगुलेट तो कर सकें। इंग्लैंड में ऑफकॉम में बताएं, खबर नहीं चल सकती यहाँ पर। पाकिस्तान में जो मर्जी चल जाता है, गलत है ये कहा जा रहा है। या तो बताए ना कि जब से ये पीका है आपने कितने लोगों के खिलाफ गलत पर्चे दर्ज किए, कितने सहाफियों को अंदर कर दिया आपने। ये ज्यादती है। ये हमें साफी भाइयों को भी सोचना चाहिए। हम साथ खड़े हैं, अगर गलत इस्तेमाल होगा तो हम सबके साथ खड़े होंगे, मगर इस तरह नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल, हमें जैसे ज़मीर की सैटिस्फैक्शन के लिए तो हमें तो सारे जो न्यूज़ के लवाज़मात हैं, वो पास होंगे तभी खबर चलाने में मज़ा आएगा ना। मतलब ऐसे अगर न्यूज़ पूरी नहीं है, अधूरी नहीं है, मैं अपनी ज़ाती ख़्वाहिश के बिना पर किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, कीचड़ उछाल दूँ, तो बड़ा बुरा होगा ना सर। चलिए, ये तो वैसे अच्छा आप कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में खुद भी जा रहे हैं। अच्छा सर, आपके ऊपर एक और भी ज़िम्मेदारी वैसे आयद हुई है, चूँकि आपने खुद भी अपने ट्वीट्स में भी कहा, वीडियो में भी, कि आप उस मुताल्लिक अपने यूट्यूब पे बात नहीं करेंगे, जो केस की ज़िम्मेदारी दी गई है। बहुत अच्छा काम है, बड़ी ज़िम्मेदारी है, मैं तो सैल्यूट करता हूँ कि आप एक कौमी ज़िम्मेदारी निभाएँगे। केस जीतना हारना ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होगा, लेकिन आप तो अपना प्रेज़ेंट करेंगे। सर दूसरा, शहबाज़ शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज़ के खिलाफ उस न्यूज़ इदारे ने लंदन में वो डॉक्यूमेंट्स अपने नोटिस के जवाब में जमा कराए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जहाँ से उनको एक सर्टिफ़िकेट मिला था कि वो करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, लुटेरे नहीं है, तो क्या उस बुनियाद पर अब इनका जो मज़ीद चेहरा है वो सामने आ सकता है? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मामले में काफ़ी गहरी नज़र रखे होंगे, वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अच्छा शाहिद साहब, किसने कह दिया कि इनको सादक और अमीन का टाइटल मिल गया। वो एक अकाउंट डी फ्रीजिंग ऑर्डर था सलमान शहबाज का और अहमद का। कहा गया उन चैनलों ने खबर गलत चलाई, मैंने कंप्लेंट फाइल की। मंसूर अली खान को कहा गया कि जनाब माफी मांगे, कमरान शाहिद को कहा गया माफी मांगे, जियो को कहा गया माफी मांगे। मैं जुर्माने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये अक्टूबर से आज हम आ गए मार्च के अंदर, किसी ने माफी नहीं मांगी। ये क्लासिक एग्जाम्पल है आपके सामने। और जहां तक बात है ना, कोई सादक अमीन कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। दूसरी जहां तक बात है, आपको पता है डेली मेल ने ये सबूत लगाए थे मनी लॉन्ड्रिंग के। जो एरा का फंड था सारा डाइवर्ट हुआ। इनके दामाद जो है, यानी जो जो करते कुछ नहीं थे, आते ही करोड़ों रुपए में खेलने लग गए। ये रिकॉर्ड की चीजें मौजूद है। अब वो डेविड रॉस ने जो सारी एविडेंस सारी सामने रख दी है ना, वो एविडेंस इतनी आ गई है और अनडिनाएबल मैं कह सकता हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और वो इतनी एविडेंस सामने है, और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है, नेशनल क्राइम एजेंसी भी अब हरकत में आ जाएगी। याद रखिएगा जो बात कर रहा हूँ, ये तो डेफेमेशन का केस चल रहा है ना, नेशनल क्राइम एजेंसी भी एक्टिव हो जाएगी। और शरीफ खानदान के लिए बड़े मुश्किल होंगे। शाहजहान अली ने, आपको पता है, वहाँ नवाज शरीफ के अगेंस्ट वो सारा, और इस नवाज शरीफ वगैरह ने वो जितना ग्रुप मैनेज किया वो खबर ही नहीं चलने दे रहे। वीजा रिजेक्शन की अपना उनकी अपील लगी फर्स्ट ट्राइब्यूनल टेलर हाउस के अंदर, उन्होंने खबर ही नहीं आने दी। बोले शाहजहान ने वहाँ खबर ब्रेक की, और हम सब ने देखा है। और वहाँ उनका केस जो है ना, बड़ा कमजोर केस है, बहुत मुश्किल है वहां से वो बच सके। तो इस केस में भी शहबाज शरीफ खानदान या नवाज शरीफ खानदान के खिलाफ बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल यानी मैं नहीं समझता वो बच सकेंगे। और डेफेमेशन का केस बाहर जो नजर आ रहा है वो डिसमिस हो जाएगा, और अब डेविड रोस या डेली मेल वाले हैं तो ये केस जीत जाए। सर आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बुनियादी तौर पर तो ये चीज़ें हैं कि ये जो हमारे बड़े-बड़े सियासतदान हैं, वो केसेस को अदालतों में चलने ही नहीं देते, और आपको पता है तवील अरसे तक केसेस चलते हैं, उसके बाद फिर वो शवाहिद और सबूत मिट जाते हैं, गवाह की डेथ हो जाती है या वो कहीं उनके तबादले हो जाते हैं। तो इसलिए तवील अरसे तक केसेस चलते हैं, फिर फैसले नहीं हो पाते, और आखिर में ये विक्टिम बना के बाहर आते हैं कि हम तो जीत गए थे, हमारे तो देखिए कुछ था ही नहीं। तो देखिए शाहिद साहब, पनामा के केस में करप्शन पे सजाएं हुई, मिस डिक्लेरेशन के ऊपर अकामा के हवाले से जो बातें करते हैं, मिस डिक्लेरेशन थी, डिस्क्वालिफिकेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी तो 6-6 महीने का टाइम दिया था, फिर भी 6-6 महीने में ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी में तो फर्द जुर्म में आज नहीं होने देते, आपके सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ताकत सर, ऐसा ही। पूरा निजाम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन करप्शन में सजाएं हो चुकी हैं। बाकी भी ये अब बेगुनाह है ना, इन्हें कहें डे टू डे ट्रायल चलाएं और काम खत्म करें। राना सनाउल्लाह में आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी, तो ये तकलीफ है। दोहरा निजाम का एक जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है वो हमारे आपके सामने।
बिल्कुल सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हफ़्ते में कम से कम एक बार आप मुझे ज़रूर टाइम दें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की फ़रमाइश होती है, चीज़ें समझना चाहते हैं। ख़ास तौर पर जैसे पीका के हवाले से आपने बताया, यकीन मानिए मुझे खुद मज़ा आया सुन के, और हमारे जो देखने वाले हैं इंशाल्लाह उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए, हमारे मुल्क की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।